मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने और तबलीगी जमात को आतंकवाद का रास्ता बताया, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। मगर सऊदी अरब के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात दारुल उलूम देवबंद कर रहा है। दारुल उलूम देवबंद ने सऊदी अरब के इस फैसले पर कड़ी निंदा और अफसोस जाहिर की है। सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्री डॉक्टर शेख अब्दुल लतीफ बिन अजीज अल शेख ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी। सऊदी अरब की मस्जिद में जुमे के नमाज के बाद तबलीगी जमात के बारे में जानकारी दी जाएगी। तबलीगी जमात इस्लाम के खिलाफ चलती है और यह आतंकवाद का दरवाज़ा है। सऊदी सरकार ने जमात से सावधान रहने को कहा था। सऊदी अरब सरकार ने अपने देश में बंद जेलों में आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों की जांच की थी और जेल में बंद जो ज़्यादातर आतंकवादी संगठन के लोग हैं वो पहले तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। ये जानकारी सामने आने के बाद सऊदी अरब ने ये फैसला लिया, जिसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। दारुल उलूम के तरफ से कहा गया है कि तबलीगी जमात का आतंकवादी संगठनों से कोई ताल्लुक नहीं है। तबलीगी जमात सिर्फ इस्लाम की राह पर चलने का संदेश देता है। वहीं दारुल उलूम ने यह भी कहा है जमात के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश है। जमीयत उलमा हिंद के मुमरा कौसा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, सुनिए। मौलाना साहब, सऊदी अरब सरकार ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई और कहा कि तबलीगी जमात जो है ये आतंकवाद का एक रास्ता है, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, तबलीगी जमात जो है तकरीबन 100 साल से अपना काम कर रही है और तबलीगी जमात के अंदर की ही वजह से मुसलमानों के अंदर दीन की बेदारी पैदा हो रही है। तबलीगी जमात के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अपना माल खर्च कर रहे हैं, अपनी क़ुव्वत खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं और वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम और हमारे बच्चे और हमारे कौम के लोग और भी लोग जो गलत रास्ते पे हैं वो सही रास्ते पे आ जाएं। क्योंकि तबलीगी जमात के लोग मुसलमानों में मिलते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। जो बच्चा शरारत करता है, नशा करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, लापरवाही करता है, बेराह रवी पे चलता है, उन बच्चों को वो समझाते हैं और उनको दीन की तरफ लेके आते हैं और कहते हैं भाई आप अपना इखलाक संभालो, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, अल्लाह की इबादत करो और जो हुकूक हैं इंसान के वो हुकूक को अदा करो। तबलीगी जमात का मेन काम यही है। बाकी सारे इल्ज़ामात जो लोग लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, वो सब गलत है। सऊदी सरकार का कहना है कि जुमे की नमाज में खुतबे में यह बताया जाए कि तबलीगी जमात किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देती है, लोगों में ऐसी जानकारी फैलाई जाए। देखिए, तबलीगी जमात के बारे में सऊदी हुकूमत को जो इत्तला मिली है वो गलत मिली है, क्योंकि सऊदी हुकूमत बजाते वहाँ के जो हुक्मा हैं वो जमात वालों को जानते ही नहीं हैं। तबलीगी जमात के लोगों से अगर वो मिलेंगे तो उनको भी यही महसूस होगा कि इनके अंदर कोई किसी किस्म की कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मस्जिदों में जाते हैं, लोगों को कहते हैं चलो नमाज़ पढ़ो, और जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं उनको कहते हैं रोज़ा रखो, पढ़ो, लिखो, अच्छे इंसान बन कर के लोगों को दिखाओ। लेकिन सऊदी अरब को जिन लोगों ने ये बातें गलत फहमियाँ जिन लोगों ने पैदा की है सऊदी हुक्काम के अंदर, ये उन लोगों की गलती है। क्योंकि तबलीग में जो लोग जाते हैं वो कहाँ दहशतगर्दी, यार हम लोग इतने दिनों से तबलीग में हैं, हम लोग आज तक देखे नहीं कि कोई तबलीग में जा रहा है और वो दहशतगर्दी कर रहा है। क्योंकि तबलीग वाले तो सियासत में भी जाने से लोगों को रोकते हैं। वो कहते हैं किसी भी सियासी पार्टी में मत जाओ, तुम अपना काम करो और अच्छे रास्ते पे चलो, लोगों को अच्छे रास्ते की तरफ बुलाओ और लोगों को सही रास्ते पे चलने के लिए काम करो। ये तो सऊदी ये तबलीगी जमात का यही मौक़िफ़ है। अच्छा, देवबंद दारुल उलूम में भी कभी इस तरह की जो खबरें सामने आई थी कि यहाँ भी जो है कुछ पाबंदी लगाने की बात सामने आई थी खबरों के मुताबिक, क्या हुआ था ऐसा? नहीं, दारुल उलूम देवबंद तो ख़ुद तबलीगी जमात ही के कबील से है। वहाँ पे थोड़े दिन पहले जब ये
تبلیغی جماعت کے اندر کچھ باتیں ہو گئی تھیں، تو بچے آپس میں کچھ حجت بازی کر رہے تھے کہ شورا صحیح ہے، امارت صحیح ہے، تو اور امتحان کا وقت تھا، دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھائی زور و شور پہ چل رہی تھی، بچے محنت کر رہے تھے، اس میں شاید محتمم صاحب کو شکایت ملی یا ناظم تعلیمات کو شکایت ملی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو ناظم تعلیمات نے یہ کہا تھا کہ بھائی امتحان جب تک چالو ہے تب تک خوب محنت سے آپ لوگ پڑھو، اور تبلیغ کا کام جو مدرسے میں آپ لوگ کر رہے ہو اور جھگڑا کر رہے ہو یہ سب بند کر دو۔ صرف بچوں کو تاکید کیا تھا محتمم صاحب نے، کسی بھی طرح کا ایگزام کی ایسا وجہ سے۔ بین نہیں لگایا گیا تھا۔ ایسا کوئی بین نہ لگایا گیا تھا، نہ لگانے والے ہیں، نہ کبھی انشاءاللہ لگائیں گے، کیونکہ یہ تو برحق جماعت ہے۔ مولانا صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ سعودی سرکار کو اس پر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جمعیت العلماء کے صدر محترم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، جو صدر جمعیت العلماء ہند ہیں، انہوں نے سعودی سفیر کو ایک زبردست لیٹر دیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے اور شرک و بدعت پیدا ہوتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کیجئے اور پھر سے غور و فکر کیجئے اور ہمیں جواب دیجئے۔ سعودی کے سفیر ماشاءاللہ حضرت کو بہترین انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے کہا بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کہ حضرت ہم آپ کی پیغامات کو اپنی حکومت تک پہنچائیں گے، اور جو بات حق ہے ہم اسی حق بات کو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم کو غلط فہمی ہوئی ہے تو غلط فہمی بھی ہم دور کریں گے۔